नमस्कार। महात्मा गांधी सेंटिनल सिंधु हाई स्कूल की कक्षा 8वीं, विषय हिंदी सुलभ भारती, जिसे हम लोअर लेवल 100 कहते हैं, उसका पाठ क्रमांक 6वां, खेतों में आई तब्दीलियां। पाठ क्रमांक 5 है, खेतों से आई तब्दीलियां, जिसके लेखक है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज हम उस पाठ का यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी के नाम एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रिय बेटी इंदिरा, मैंने तुम्हें इसके पहले जो लेटर लिखा था, खत लिखा था, पत्र लिखा था, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि आज की जो कृषि है उसमें किस तरह की तब्दीलियां आई है। पहले जो कृषि हुआ करती थी, उसके पहले कृषि जो है वो हमारा सबसे पुराना व्यवसाय नहीं है। सबसे पहला व्यवसाय था शिकार करना। आदमी सबसे पहले शिकार करता था। लेकिन जब इंसान शिकार करता था तो इससे समाज दो भागों में विभाजित हो गया। यानी कि मर्द शिकार करते थे और औरतें घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती थी। जब उसके बाद आदमी ने खेती करना यानी कि कृषि करना सीखा, जिससे कि नई नई बातें निकली। और ये हुआ कि काम कई हिस्सों में बढ़ गए। मतलब कुछ लोग शिकार खेलते, कुछ खेती करते और कुछ हल चलाते। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा ये हुआ कि उससे गांव बसने लगे। पहले लोग क्या हुआ करते थे कि शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरण करते थे। लेकिन खेती करने का एक सबसे बड़ा फायदा मनुष्य जाति को ये हुआ कि मनुष्य अब एक ही जगह पे रहकर व्यवसाय करने लगा। क्योंकि खेती अगर आपको करना है, कृषि अगर आपको करना है, तो आपको एक जगह रहकर उसकी देखभाल करनी पड़ती है। मतलब वो हमारे एक पालतू जानवर की तरह होती है। तो यहाँ पर लेखक वही कह रहे हैं कि खेती करने का सबसे अच्छा नतीजा ये हुआ कि गांव और कस्बे बसने लगे। इससे आबादी बढ़ने लगी। खेती के पहले लोग इधर उधर घुमा करते थे, शिकार करते थे, लेकिन अब उनका एक जगह रहना जरूरी हो गया था। उसके बाद खेती के साथ ही उन्होंने पूरक व्यवसाय यानी कि पशुपालन, गायों भैंसों को पालना, बकरियों को पालना, उनका दूध इत्यादि उत्पादन करना। इसे यानी कृषि का सबसे बड़ा एक फायदा ये हुआ कि गांव कस्बे बढ़ने लगे, पूरक व्यवसाय बढ़ने लगे। उसके बाद जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनके जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। वे जमीन को बोकर छोड़ नहीं सकते थे। उसके बाद शिकार करने से एक नुकसान ये होता था कि शिकार का जो वो करते थे, उनका जो प्रोडक्शन था वो कुछ ही दिन तक के लिए सीमित रहता था, यानी 2 या 4 दिन या 5 दिन। लेकिन खेती से मनुष्य अपना पेट भरने के बाद उससे बचा हुआ माल यानी कि उत्पादन बहुत समय तक उसको अपने पास रख सकता था। यह खेती करने का एक सबसे बड़ा फायदा लोगों को हुआ। यानी कि लोग अब क्या करने लगे कि जितनी उन्हें जरूरत होती उतना वो भरण पोषण करते और उसके बाद उस चीज को वो अगले अगले इसके लिए यानी कि अगले उत्पादन के लिए छोड़ देते। इस तरीके से मनुष्य को सेविंग करना, मनुष्य को स्टोरेज करने की जो आदत आई है वो आई है खेती से। उसके बाद इस खेती से जिंदगी आराम से गुजारने लगा। शिकार से इधर उधर जाता था। अब हम इसके बाद वाला पार्ट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।